बुक ऑफ हॉन्टेड में आपका स्वागत है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ लाखों लोग दूसरे स्थान से आते हैं, कोई काम के लिए तो कोई पढ़ाई करने, तो कोई इलाज के लिए और कोई शासन करने के लिए भी। ऐसे ही एक लड़का है जिसका नाम अमर है। वो बेगूसराय के रहने वाला है। दिल्ली अपने पढ़ाई कंप्लीट करने आया है। अमर का सोच ये था पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम करके अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल लूं। यही सोचकर अमर ने जोमेटो से जुड़ गया। दिन के समय अमर पढ़ाई करता और रात में 1-2 बजे तक जोमेटो के डिलीवरी बॉय का काम करता। मगर एक दिन सब बदल गया। एक रात जब अमर अपने घर जाने वाला ही था कि अचानक उसे एक ऑर्डर मिल गया। अमर ने सोचा आखिरी ऑर्डर है, ले ही लेता हूँ, इसके बाद घर चला जाऊंगा। इसीलिए अमर ने वो ऑर्डर ले लिया और सोचा डिलीवरी करते हुए उधर से अपना घर चला जाऊंगा। ऑर्डर जो थी चिकन बिरयानी थी। अमर अपना पार्सल ले अपने बाइक पर आया। फिर ऑर्डर का एड्रेस देखा जो कि महरौली पोस्ट ऑफिस वाली गली। रात ज्यादा थे, ऊपर से दिल्ली के ऐतिहासिक शहर महरौली। अमर को थोड़ा डर भी लग रहा था। पूरा रास्ता सुनसान, सड़क में कोई भी आ नहीं जा नहीं रहे थे। मई का महीना, गर्मी का टाइम, फिर भी कोई रोड पर नहीं दिखा। हर तरफ सन्नाटा। अमर की गाड़ी रफ्तार से दौड़ रहा था। थोड़े देर के बाद अमर उस एड्रेस पर खड़ा था। अपने आसपास देखा, कोई नहीं था। अमर सोच रहा है यह तो कोई है ही नहीं। तभी उसका मोबाइल बजा। अमर मोबाइल देखा तो वो पार्सल का नंबर था जिससे बुकिंग मिला था, यानी वही कस्टमर का फोन था। अमर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई जो कि एक महिला के स्वर था। कह रही थी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? वहाँ से सीधे आओ। सीधे आने के बाद लेफ्ट साइड पर एक बंगला दिखाई देगा। उस बंगले के मेन गेट खुला है। तुम अंदर आओ। डोरबेल बजाकर पार्सल वही छोड़ जाना। डोरबेल के नीचे तुम्हारे पैसे रखे हैं। पार्सल छोड़कर पैसे ले जाना। जाओ। अमर को थोड़ा अजीब लगा। अमर कुछ बोलता उससे पहले ही फोन कट गया। अमर ने सोचा बड़ी अजीब महिला है। खैर मुझे क्या, मैं अपना आखिरी पार्सल दे अपने घर चला जाऊंगा। अमर ने सीधे उस बंगले पर पहुंचा जैसे कि औरत ने कहा था। बंगले का गेट खुला हुआ था। अमर गेट खोला, अंदर आया और फिर घंटी बजाकर पार्सल नीचे रख दिया। फिर डोरबेल के नीचे से पैसा लेकर वहां से चला गया। थोड़े दूर जाने पर अमर को मन में थोड़ा सा जिज्ञासा हुई, आखिर वो कौन थी और बाहर क्यों नहीं आना चाहती थी। अमर वापस पलटा और मेन गेट के पास से अंदर जाने के लिए उधर गया, मगर वहाँ पार्सल नहीं था। अमर ने सोचा शायद कुछ औरत ने पार्सल ले लिया होगा। अमर वहाँ से निकलकर अपने घर चला गया। अगले दिन के बाद फिर रात को दोबारा से वही एड्रेस से फिर वही चिकन बिरयानी का ऑर्डर आया। अमर ने ऑर्डर ले लिया। फिर वहाँ पहुँचा, फिर वही कॉल, फिर वैसे ही अमर ने किया, मगर छुप छुप कर अंदर के तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। 20-21 साल की सुंदर सी लड़की उस घर से बाहर आई और पार्सल लेकर अंदर चली गई। उस लड़की को देखकर अमर हैरान रह गया क्योंकि वो लड़की काफी खूबसूरत थी, फिर भी किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। अमर ये सब सोचते हुए अपने घर चला गया। फिर अगले दिन बीता। रात को फिर दोबारा से इसी घर से ऑर्डर मिला। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ अमर को ही ऑर्डर क्यों मिल रहा था, तो मैं बता दूं, अमर देर रात तक काम करता था, इसीलिए अमर को ही नाइट में ऑर्डर मिलता था। अमर आज फिर पार्सल लिया और उस घर तक पहुँचा। अमर अपना गाड़ी इस बार थोड़ा दूर ही खड़ा करके यहाँ आया था। कुछ देर तक वो पार्सल रखने के बाद छुपकर इंतजार करने लगा। तभी पार्सल लेने के लिए दरवाजा खुला तो अमर सामने जाकर कहा, मैडम क्या बात है, आप हमेशा पार्सल लेने नहीं आती बल्कि मुझे पार्सल रखने के लिए बोलती है और फोन काट देती है, ऐसा क्यों? ये सुनकर लड़की थोड़ा घबरा गई और बोली, देखिए जैसा हमने कहा था वैसा ही कीजिए। अगली बार से आप ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी कंप्लेन कर दूंगी। यह सुनकर अमर थोड़ा घबरा गया क्योंकि अमर ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा था। अमर कुछ और पूछता उससे पहले ही एक महिला की आवाज आई, तू किससे बात कर रही है? यह सुन वो लड़की घबरा गई और बोली, लगता है मम्मी ने सुन लिया, आप प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। यह सुनकर अमर कुछ नहीं कहा और चला गया, मगर अमर के मन में सवाल था कि इस घर में ये क्या चल रहा है। आज तक कितनी जगह डिलीवरी पहुंचाया हमने, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, पर ये महरौली वाली एड्रेस में ये क्या हो रहा है? और हर रात ये लोग चिकन बिरयानी क्यों खाते हैं?
यही सब सोचते हुए अमर अपने घर पहुंच गया। फिर अगली सुबह का इंतजार मन में लिए सो गया। अगले दिन कॉलेज में जब दोस्त मिला तो बातों ही बातों में अमर ने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताया। तो दोस्तों ने कहा, अजीब लोग होंगे यार, भला इतनी रात को कौन खाता है, ऊपर से अपना चेहरा भी नहीं दिखाता, बात करने पर उसकी मम्मी डांटता है। दूसरा दोस्त कहता है समय ठीक नहीं है, इसलिए उसकी मम्मी को लगता होगा कहीं पार्सल लेते लेते बेटी भाग न जाए, इसीलिए सख्ती बरतती होगी। तभी एक और दोस्त ने कहा, यार भला हर रोज इतने रात को कोई बिरयानी क्यों खाएगा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी दोस्त ने कहा, क्यों खाती है, नहीं खाती है, तुम्हें पैसा दे रही है ना, तो बस करो ना यार, क्यों पीछे पड़े हो। किसी ने कहा, यार जब इतनी सुंदर है तो एक बार हम भी देखना चाहेंगे। तभी अमर बोला, यार उसकी माँ बड़ी खड़ूस है। तभी एक दोस्त ने बोला, यार आज कॉलेज से निकलकर हम लोग उस जगह जाकर देखे, दिन के समय में सब अच्छे से समझ में आएगा। सारे लोग मान गए। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों वहाँ गए, मगर दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे घर के अंदर जाए। कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे। तभी एक औरत वहाँ से गुजर रही थी तो इन लोग से पूछ लिया, कौन हो तुम लोग और किससे मिलना है। अमर ने कहा, मैडम मैं कॉलेज के एक दोस्त इधर ही रहती है, उसे कुछ लौटाना था, जो सामने बंगला है ना उसी में रहती है। ये बात सुन उस महिला ने जो कहा, बेटा ये बंगला तो कई साल से खाली पड़ा है, इस घर में जो रहते थे वो सभी लोग मर गए। कैसे आंटी? वो अपने ही पिता ने दोनों बेटी को मार, अपने पत्नी को मार, फिर खुद को भी फांसी लगा लिया था। कारण आमदनी कम खर्चा ज्यादा, इस वजह से कर्जे में थे, पूरे फैमिली को खुद ही मार दिया। तब से ये बंगला ऐसे ही खाली पड़ा है, इसका मालिक अमेरिका में रहता है। तुम्हारे दोस्त तुमसे मजाक किया होगा बेटा, इस बंगला में कोई नहीं रहता। अमर हैरान था क्योंकि वो तो हर रात इसी बंगला में पार्सल पहुंचाता था। अमर के दोस्त ने कहा, यार यहाँ कोई छुप कर रहता तो नहीं जिसको किराया ना लगे। इतनी महंगाई में किराया देना भारी पड़ता होगा तो शायद खाली देखा होगा तो छुप कर रहने लगा हो, इसलिए बाहर वाले से बात भी न करता हो। पर अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहता, यार इस बंगले के अंदर ही चलकर देख आते हैं, कैसे भी करके इस रात से पर्दा उठना चाहिए, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त उस बंगले के गेट पर गया, पर वहाँ ताला लगा हुआ था। वहाँ की दीवारें ऊंची ऊंची थी, उसके ऊपर कांटे वाले तार लगाया गया था। इस वजह से इन बंगले में कैसे जाए। जब दोनों हर तरफ देख लिया तो मेन गेट के पास आया तो देखा कि जो ताला लगा था वो काफी पुराना था, धूल मिट्टी जमा था उस ताले पे। इससे ये अंदाजा लग रहा था कि इस ताले को काफी दिन से कोई खोला नहीं, मगर जब मैं पार्सल देने आया था तो ताला खुला मिलता था। ये सब सोच अमर का दिमाग घूमने लगा। उसका दोस्त कहता है, यार छोड़ इन सबको, मैं जा रहा हूँ, तू भी चल। दोनों वहाँ से निकल कर चले गए। मगर अमर ने मन ही मन सोचा, अगर आज रात भी ऑर्डर आया तो मैं पार्सल देने आऊंगा तो छुपकर उसके अंदर जाऊंगा, फिर छानबीन कर लूंगा। जाते जाते अमर एक बार पलटकर पीछे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई दो आंख उसे देख रहा हो, जिसका शरीर नहीं सिर्फ आंख ही दिखाई दिया। बेचारा अमर एकदम सा सिहर गया, वो काफी डर गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने क्या देखा। फिर खुद को शांत किया, शायद ये हमारे थकान की वजह से होगा। अमर वहाँ से चला गया। शाम हुआ, वो अपना बाइक लिया, जोमेटो के लिए आ गया, कितने पार्सल भी पहुँचाया। अब बारी था घर जाने का कि तभी फिर वही से ऑर्डर आया। अमर ने पार्सल लिया और उस घर के तरफ बढ़ गया। जैसे ही वहाँ पर आया तो देखा वो ताला खुला हुआ है, जबकि दिन में वहाँ आया था तो ताला देखा था और अभी ताला खुला हुआ है। अमर अपने दिमाग को शांत किया और गेट खोलकर बंगले के अंदर गया। फिर ऑर्डर वाले नंबर पे फोन किया, मगर गलत बताया नंबर। अमर कितने बार ट्राई किया पर हर बार नंबर गलत ही बताया, फोन नहीं लगा। अमर परेशान हो गया कि तभी उसका मोबाइल बज गया। अमर फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आया, पार्सल दरवाजे के पास रखो और मेट के नीचे से पैसे लो और निकलो। फोन कट गया। अमर ने पार्सल रखा, पैसे लिया, वही साइड में छिप गया क्योंकि उसे बात करना था, मगर कोई दरवाजा नहीं खोला। काफी देर के बाद फिर वही नंबर से फोन आया। अमर ने फोन उठाया, मगर वही महिला का आवाज गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें कहा था पार्सल रखकर पैसा लेकर चले जाओ, लेकिन तुम अभी तक यही खड़े हो, आखिर क्यों? ये सुनकर अमर हैरानी से उधर
इधर देखने लगा। अमर को समझ नहीं आ रहा था उसे कहाँ से कोई महिला देख रही है। तभी फिर से उस महिला का आवाज आया। वो बोली, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? अमर कहता है, मैं आपके हाथ में पार्सल देना चाहते हैं। फिर उधर से आवाज आया, देखो तुम समझदार हो, इतने रात किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा खोलना सही नहीं है, इसलिए अब जाओ। अमर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया और गेट से बाहर आ गया। तभी एक लड़की बाहर आई और तेज आवाज में बोली, मम्मी बाहर अच्छी हवा है, मैं अभी आती हूँ पार्सल लेके। इतना बोलकर वो लड़की बाहर आ गई और अमर के पास आकर बोली, मैंने तुम्हें कहा था इस घर से दूर रहना, मगर तुम मान ही नहीं रहे हो। अमर थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस आपके बारे में जानना चाहता था। मैं दिन में यहाँ आया था, तब गेट पर ताला लगा हुआ था। यह सुनकर लड़की थोड़ा शांत स्वर में बोली, दिन के समय मैं और मेरा भाई स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, मम्मी पापा काम पे, तो इसीलिए। मगर तुम ये सब जानना चाहते हो? अमर ने कहा, मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल किया आपके बारे में जानने का। इस पर वो लड़की बोली, हर बात इंसानों की समझ में नहीं आती और कुछ राज ही रहे तो अच्छा है। अगर तुम इस सब के बारे में ज्यादा पूछोगे तो बुरा फंसोगे। यह बोलते हुए वो लड़की का आवाज अजीब हो गया। अमर समझ नहीं पाया कि ये लड़की क्या कहना चाहती है। अमर इस लड़की पर दीवाना हो गया था और मन ही मन उसे चाहने लगा था, मगर वो लड़की अमर में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी। अमर और बात करना चाहता था पर वो लड़की चली गई। अमर अपने बाइक के पास आ गया। जब जाने लगा तो उसने देखा हवेली के खिड़की के पास जैसे कपड़े रस्सी पर सुखाते हैं, ठीक वैसे ही 4 सफेद साया खिड़की पर लटके हुए हैं। तभी लाइट बंद हो गया और पूरा शहर अंधेरे में गुम हो गया। सिर्फ स्ट्रीट लाइट जलती रही। बाकी जगह के मुकाबले यहाँ ज्यादा ठंडक थी। अमर जा रहा था कि तभी वो लड़की गेट खोलकर फिर बाहर आ गई और बोली, वैसे हम जितने बार ऑर्डर करते हैं तो आप ही पार्सल लेकर आते हैं, ऐसा क्यों? अमर कहता है, आप हमेशा देर रात ऑर्डर करती है और एक ही रेस्टोरेंट में इस समय देर रात तक मैं ही काम करता हूँ, तो हर बार वो ऑर्डर मुझे ही मिलता है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ तो दिन में पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा पार्ट टाइम करके अपना खर्च निकाल लेता हूँ, इसलिए मैं देर रात तक काम करता हूँ। इस पर लड़की अमर से कहा, मेरा नाम निकिता है, मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। वो थोड़ा सख्त है, मगर बुरा मत मानना, वो लोग हमारी सेफ्टी के लिए इतना सख्त है, इसीलिए हम लोग बाहर नहीं निकलते। तुम पहला इंसान हो जो इतना देर मेरे से बात कर रहे हो। अमर, क्या मेरे से दोस्ती करोगे? दोनों दोस्ती कर लेते हैं, फिर दोनों दिन में भी मैसेज से थोड़ी बातें कर लेते हैं, मगर जब निकिता फोन करती है तो अमर से बात हो जाते हैं। पर जब कभी अमर फोन लगाता है उस नंबर पर तो नंबर गलत बताकर कभी निकिता का नंबर लगता ही नहीं। अमर इस बारे में निकिता से भी मिला तो बात किया, पर निकिता बोले ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से निकला तो अमर का दोस्त का फोन आ गया, तो वही उतरकर थोड़ा टहलते हुए बात कर रहा था, पर अमर ने फोन पर बात करते करते उस गेट की तरफ देखा तो डर गया। उस गेट से बाहर एक हाथ को देखा तो अमर अपना बाइक स्टार्ट किया और भाग गया वहाँ से। थोड़े आगे जाने के बाद अमर ने निकिता को फोन लगाया, मगर हर बार की तरह नंबर गलत बताया। अमर घबरा गया, उसे लगा कि इतनी रात को निकिता के घर पर कोई खतरा न हो। अमर निकिता का फिक्र कर रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्त को फोन किया और सारी कहानी बता दी। लड़के दोस्ती बड़े पक्के होते हैं। सब लोग आ गए, अमर के बताई जगह पर गए। पूछा, अमर क्या बात हो गया जो इतने रात को तुम हमें बुलाया? अमर सब कहानी बताया और बोला, दोस्त मैं आपको परेशान नहीं करता, मगर इस घर में मेरी निकिता रहती है और उसके साथ कुछ खतरा है, मैं कैसे देख सकता हूँ। सभी लोग ने उस घर के पास गया, वहाँ ताला लगा था। सभी ने कहा, यार इसमें तो निकिता रहती है, इस गेट के ताला कैसे लगा हुआ है? पर कोई कहता है इसे देखकर तो यही लग रहा है यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। ये लोग उस घर में जाने के लिए रास्ता खोज रहे थे पर कहीं से रास्ता नहीं मिला। किसी ने कहा ताला तोड़ दे, तो ताला तोड़ने लगा। रात का समय आवाज गूंजा, कुछ घर के लोग आसपास वाले आए, क्या हुआ क्या हुआ? फिर अमर ने सारी बात बताया। एक ने कहा, भाई यहाँ कोई नहीं रहता, मगर तुम कह रहे हो कि तुम अपनी आँख से देखे हो, हर रोज पार्सल देने आते हो, तो मैं पुलिस को कॉल कर बुला लेता हूँ। यहीं पास में ही है थाना, वहाँ के लोग
ने थाने को फोन किया। महरौली थाना पोस्ट ऑफिस वाली रोड से पास में ही था। पुलिस जल्दी से आ गया। सभी लोग ने कहा ये अमर है, यहाँ हर रात पार्सल देने आता है और आज अभी कह रहा है कि इस घर में निकिता को खतरा है, जो कि इसी घर में रहता है। अगर हम लोग यहीं पास के घर में रहते हैं तो पता है कि इस घर में वर्षों से कोई नहीं रहता। पुलिस ने कहा एक बार अंदर जाकर देख ही लेते हैं। पुलिस ने ताला तोड़ा, पर ताला पूरे जंग लगा हुआ था तो बहुत दिक्कत से टूटा, फिर भी टूट गया। सब लोग अंदर गए, पूरा घर छान मारा, कोई नहीं था, पर जोमेटो का खाली रेपर सब था। पुलिस खाली हाथ आया, पर जोमेटो का खाली रेपर दिखाते हुए कहा यहाँ कोई नहीं है, पर खाली रेपर अंदर मिला है। जो ये लड़का कह रहा था कि हर रोज रात को 1 बजे पार्सल देने आता है, तो इसका बात भी गलत नहीं है, पर होगा कोई चोर चार नशेड़ी। पर अभी वहाँ कोई नहीं था। अमर वहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकल गया। आधी रात में तो अपना घर पहुँच गया, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो निकिता की थी। अमर ने जैसे ही फोन उठाया, निकिता गुस्से में बोली, आज तुमने हमारे घर पुलिस बुलाया? अब हम वहाँ नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारे रूम में रहेंगे। मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, पर तुम इंसान की फितरत होती है, किसी को चैन से नहीं रहने देते हो। इतना कहकर फोन कट हो गया। अमर को कुछ समझ नहीं आया। वो रात सोने की कोशिश किया, पर उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। फिर सुबह में अमर कॉलेज गया। दिन भर कॉलेज में रहा। उसका सर भारी हो गया, मगर अमर ने सोचा शायद थकान है, रात भर नींद नहीं आने की वजह से सर भारी लग रहा है। शाम को फिर अपनी बाइक उठाया और जोमेटो के लिए निकल पड़ा। रास्ते में भगवान का मंदिर था तो सोचा दर्शन कर लेता हूँ। जैसे अमर अंदर जाने लगा, उसका सर भारी हो गया। इतना भारी कि लग रहा था जैसे 10-10 हथौड़ा उस पर मार रहा हो। कंधों में बहुत तेज दर्द, माथे में इतना टिस। ऐसा अमर मंदिर नहीं जा पाया। वो वही सीढ़ी पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अमर अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ लिया, तो उसने जब अपने गाड़ी के शीशे में देखा तो निकिता उसके पीछे बैठी है। जैसे अमर गाड़ी रोक पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं। अमर को समझ में कुछ आने लगा था। वो घर गया। अपने दोस्त की सहायता से वो अपने घर आ गया, अपने गांव वाले घर, वही बेगूसराय बिहार है। मगर आज भी अमर को सब कुछ बताते हुए एक अलग ही खौफ में भर जाते हैं। मगर गाँव में उसका इलाज हुआ, अब ठीक है। ये महरौली का पार्सल उसे ताउम्र याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एक डिलीवरी बॉय की कहानी। इस पर आप लोगों को कुछ कहना है या आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। ऐसे और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बातें किताबों में नहीं होती, पर हमारे साथ घटना घट जाती है, और वही घटना बुक ऑफ हॉन्टेड के माध्यम से हम आपके पास लेकर आते हैं।